हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैंने एग्जाम्पल नंबर 9 तक कर लिया था, तो आप लोगों ने भी कर लिया होगा एग्जाम्पल नंबर 9 तक। आगे का जो ये लेक्चर होने वाला है वो है एग्जाम्पल नंबर 10 और एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई। तो एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है बेटा? दो डिजिट का नंबर। दो डिजिट का मतलब जैसे 10, 11, 12 ऐसे है ना, दो डिजिट का नंबर। तो उसी पे सवाल है। तो पहले समझ लें कि किसी भी दो डिजिट के नंबर को लिखने का तरीका क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई दो ऐसे लिखा है 23, तो ये जो 2 है वो 10th प्लेस पे है, और ये जो 1 है वो जो 3 है वो 1st प्लेस पे है ना। इसको इकाई और इसको दहाई बोलते हैं। तो लिखने का तरीका क्या होगा? मान लीजिए आपका जो 10th प्लेस है, 10th प्लेस मतलब दहाई का अंक, 10th प्लेस वो कितना है? 2 है। और 1st प्लेस, ठीक है, 1st प्लेस क्या है? इकाई का अंक क्या है? यहाँ पे 3 है। तो लिखना 23 कैसे लिखेंगे? ऐसे 10th प्लेस में 10 से गुणा करेंगे, तो 2 गुणे 10, फिर प्लस लगाएंगे, और जो 1st प्लेस है उसमें 1 से गुणा करते हैं, 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 का गुणा 2 में करेंगे तो 20 आएगा, और 3 का गुणा 1 में तो 3 आएगा। तो ये सब मिलकर क्या हो जाएगा? 23। तो ऐसे लिखते हैं। तो अगर हमको 10th प्लेस और 1st प्लेस पता हो तो नंबर को ऐसे लिखेंगे। ओके, तो ये एक जानकारी हो गया। अच्छा, इस नंबर का रिवर्स क्या होगा? तो ये अगर ये 23 है तो इसका रिवर्स होगा 32। मतलब जो 10th है वो यूनिट हो जाएगा, मतलब 1st प्लेस हो जाएगा, और जो 1st प्लेस है वो 10th प्लेस हो जाएगा, दोनों बदल जाएंगे ना। 23 का 32। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये 10th था, ये 1st प्लेस था, तो यहाँ पे ये 10th है और ये 1st प्लेस है, तो दोनों बदल जाते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ। तो ये एक बेसिक जानकारी हमने दे दी। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसके आगे उसको सॉल्व करेंगे। चलें देखें, यहाँ पे कह रहा है कि दी सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। मतलब दो अंक का कोई नंबर है और उस नंबर को अगर उलट दिया जाए तो दोनों का जोड़ 66 है, ऐसा कुछ। ओके, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, और दोनों डिजिट का जो डिफरेंस है वो 2 है। ओके, जैसे 42 है तो 42 का डिफरेंस क्या है? 4, 42 है 42। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा? 24। दोनों का जोड़ कितना है? 6, 6 66 है। और दोनों का डिफरेंस देख लिए, 4 में से 2 गया, 2 आएगा। यहाँ भी दोनों का डिफरेंस क्या है? 2 ही है। डिफरेंस मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाएंगे ना हमेशा, यानी कि 2 में से 4 नहीं, बड़े में से छोटा। तो इसमें बड़ा कौन है? 4 फिर 2, तो फिर यहाँ पे 4 माइनस 2 आएगा, तो 2 ही आएगा। तो डिफर करें मतलब दोनों का डिफरेंस क्या है? 2 है। ठीक है, ऐसा कुछ। यही नंबर आएगा 42 और 24 आंसर इसका, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है भाई, चले। तो द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। दो नंबर है और उनके उल्टे का जोड़ 66 है। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, दोनों का जो डिफरेंस है नंबर डिजिट का वो 2 है। तो फाइंड द नंबर, वो नंबर फाइंड कीजिए। एंड हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, और ऐसे कितने नंबर्स होंगे ये बताने हैं हमको। ठीक है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम दो डिजिट के नंबर में यूनिट प्लेस और 10th प्लेस मान लेंगे। तो मैंने कहा लेट 10th प्लेस एंड यूनिट प्लेस ऑफ रिक्वायर्ड नंबर बी x एंड y रिस्पेक्टिवली। क्या कहा हमने? हमने कहा दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है। तो लेट 10th प्लेस एंड यूनिट प्लेस ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर, जो रिक्वायर्ड नंबर है उसका 10th प्लेस x है और यूनिट प्लेस y है रिस्पेक्टिवली। मतलब 10th के लिए x और यूनिट के लिए y यूज होगा। ओके, देन अगर ऐसा है तो देन नंबर इज इक्वल टू, तो वो नंबर क्या होगा? मैंने कहा था 10th प्लेस में 10 से गुणा करेंगे, तो 10th प्लेस कौन है? x, तो ये हो जाएगा 10x। प्लस में y में कितने गुणा करेंगे? क्योंकि y यूनिट प्लेस है तो y में हम करेंगे, यूनिट प्लेस मतलब 1st प्लेस है ना, तो इसमें हम 1 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 से y केवल। ओके, ये हो गया। तो ये नंबर हो जाएगा 10x प्लस y। भाई 10 जो 10th प्लेस है x, उसमें 10 से गुणा करेंगे, यूनिट वाले में 1 से गुणा करेंगे, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, किसी भी नंबर में 1 से गुणा करने की जरूरत
नहीं है वो अपने आप हो जाता है। ठीक है भाई, भाई एक गुणे वाई मतलब क्या, वाई ही तो एक से गुणा करने का कोई मतलब नहीं, अपने आप यहाँ पे एक छिपा होता है। ठीक है, तो ये नंबर हो गया। ओके, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए तो नंबर कुछ और बनेगा। तो मैंने कहा नाउ न्यू नंबर ऐसे, न्यू नंबर ऑन रिवर्सिंग, ऑन रिवर्सिंग, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, है ना। डिजिट्स को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो न्यू नंबर क्या होगा, न्यू नंबर क्या होगा भाई, न्यू नंबर क्या होगा, ये यूनिट हो जाएगा, ये टेंथ हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा ना। अभी तक क्या था, इधर देखें, ये टेंथ था, ये यूनिट था। अब क्या हो जाएगा न्यू नंबर में, वाई टेंथ हो जाएगा, वाई टेंथ हो जाएगा और एक्स यूनिट हो जाएगा। तो जो नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा 10 प्लस एक्स। बात समझें, फिर से समझें। जब हमने रिवर्स कर दिया तो भाई ये टेंथ था, एक्स टेंथ था और वाई यूनिट था, ठीक है, या वंस प्लेस था। तो जो टेंथ था जब बदल देंगे तो जो टेंथ था वो हो जाएगा यूनिट प्लेस, और जो यूनिट था वो हो जाएगा टेंथ प्लेस। तो वाई हो गया 10 प्लेस, तो वाई में 10 से गुणा और एक्स में 1 से गुणा। ओके, क्लियर बातचीत। तो 10 y प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए क्लियर है ना। ये जैसे पहले क्या था, x था और ये y था, तो ये टेंथ था, ये टेंथ प्लेस था और ये यूनिट प्लेस था या वन प्लेस था, ये पहले शुरू में। तो इसमें जब टेंथ था तो 10x और ये प्लस में यूनिट था तो 1y, ऐसे लिखा था, तो पहला नंबर हो गया था। अब क्या हो गया, जब पलट दिया तो ये y यहाँ चला गया, टेंथ के नीचे y चला गया और x आ गया यहाँ पे, यहाँ पे। तो अब ये y टेंथ है और x क्या है, यूनिट है। तो इसमें क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, है ना। तो ये देखिए ये क्या हो गया, ये टेंस हो गया, अब ये क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो 10y प्लस एक्स बदल जाएगा। ठीक है, तो ये इतना हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का जोड़, नंबर और उसके रिवर्स का जोड़ 66 है, क्वेश्चन में कहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 10x प्लस y ये नंबर और प्लस ये वाला नंबर न्यू नंबर 10y प्लस x, ये दोनों मिलके आपका 66 है। तो अगर सॉल्व करें तो x यहाँ भी है, x यहाँ पे है, तो 10x और 1x मिलके 11x, 1y 10y मिलके 11y इज इक्वल टू 66। अगर मैं इसमें से 11 कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 66। 11 से अगर मैं इसको काट दूं तो ये आ जाएगा 6। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये मैं मिटाता हूं, यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन है कि इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, सिंस digits of number differ by 2, इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिर्फ इतना मतलब हुआ कि दोनों नंबर का जो दोनों डिजिट हैं यूनिट और 10 प्लेस, उनका जो डिफरेंस है वो 2 है। अब हमें नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ऐसे हो सकता है भाई, अगर x बड़ा होगा तो x माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा, है ना। ये केस फर्स्ट नहीं, इक्वेशन नंबर इसको 2 बोल दो आप। ये कब होगा, इफ x बड़ा है y से तब, नहीं। एंड केस सेकंड हो जाएगा इसमें कि अगर भाई y बड़ा होगा तो y बड़ा होगा तो ये आ जाएगा y माइनस एक्स बराबर 2, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है भाई, ये कब होगा, इफ y बड़ा है x से, y बड़ा है x से तब ऐसा होगा ना। ठीक है, y माइनस एक्स इक्वल टू 2। तो ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस 2 है ना, तो हमको क्या पता कि x बड़ा है कि y बड़ा है। तो जब x बड़ा होगा तो ये क्वेश्चन बनेगा और जब y बड़ा होगा तो ये बनेगा। यही दो संभावना है, दो पॉसिबिलिटी है, तो ये दोनों मैंने बना दिया। अब हम 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, xy का मान निकालेंगे तो एक नंबर मिल जाएगा। फिर हम 1 और 3 को सॉल्व करेंगे, xy का मान निकालेंगे तो दूसरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो ऐसे आया। तो अब हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 एंड 2। तो मैंने कहा अगर दोनों को सॉल्व करना है तो इक्वेशन 1 और 2 को क्या करो, ऐड कर दो। ठीक है, मैंने कहा कि नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि अगर 1 और 2 को ऐड करेंगे
तो ये देखो प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा ना, तो केवल एक्स बचेगा। ओके, तो यहाँ से प्लस वाई माइनस वाई कट गया, यहाँ ध्यान दें प्लस वाई माइनस वाई कट गया, यहाँ एक एक्स, यहाँ एक एक्स यहाँ पे, तो एक्स एक्स मिलके 2x, और यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो ये हो जाएगा 8, तो x का मान हो जाएगा 4, x का मान हो जाएगा 4। ओके, और फिर पुट x इज इक्वल टू 4। अभी हम थर्ड से कोई लेना देना नहीं है, बस केवल 1 और 2 को सॉल्व कर रहे हैं, पहला केस है ना। पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 में पुट करो तो क्या होगा, x का मान 4 हो जाएगा, प्लस में y बराबर 6 है, तो y का मान हो जाएगा 6 में से 4 घट जाएगा तो 2 बचेगा, तो y का मान 2 बचेगा। देन तो देयरफॉर देन नंबर इज इक्वल टू, क्या है नंबर, 10x प्लस वाई, भाई मेरा मेन नंबर तो यही है 10x प्लस वाई, तो 10x का मान आपका 4 और y का मान 2, तो ये हो जाएगा 10 का गुणा 4 में तो 40, और ये प्लस में 2 तो कितना आया आपका 42 आया, क्या आया 42। तो जब हमने क्या नाम है फर्स्ट केस लिया तो हमारा 42 आया, ये है ना, x बड़ा है y, 42 आया, और जब फर्स्ट और थर्ड केस लेंगे तो यही 24 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ तक का पहले आप लिख लें। ठीक है भाई, देख लें यहाँ तक, तो यहाँ तक का आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं इसके आगे सॉल्व करते हैं, तो ये मैं मिटा रहा हूँ, इक्वेशन तक का तो मिटा, 1 इक्वेशन रहने देते हैं ना। तो एक नंबर मेरा आया है 42, तो उसको मिटा देता हूँ, कोई काम नहीं इसका। अब हम सॉल्व करेंगे कौन सा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन थर्ड। मैंने कहा नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड थर्ड, वी गेट क्या मिलेगा, ध्यान दें यहाँ पे 1 और थर्ड को ऐड करें, जब एक और दो सॉरी 1 और थर्ड को, ये 1 है ये थर्ड है, तो 2 को भूल जाएं, ये 2 वाला कोई मतलब नहीं है ना, 2 का तो सॉल्व कर दिया, 2 का कोई मतलब नहीं, 1 और थर्ड को ऐड करें, तो यहाँ देखें यहाँ प्लस एक्स है, यहाँ माइनस एक्स है, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, भले इधर कट जाएगा ना, ये दोनों कट जाएंगे, बचा कौन कौन, एक वाई यहाँ एक वाई यहाँ, तो 2 वाई बचा, इस बार 2 वाई बचा, यहाँ पे 6 है यहाँ पे 2 है, तो 6 2 मिलके 8 हो जाएगा, इस बार वाई का मान 4 आ जाएगा। फिर मैंने कहा पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो आप, तो x प्लस वाई का मान 4 बराबर 6 है ना, x प्लस वाई का मान 4 बराबर 6, तो x का मान आ जाएगा 6 में से 4 घट जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो हेंस तो यहां पे देन नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर इज इक्वल टू वही था 10x प्लस मेन नंबर तो यही था ना 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू एक्स का मान 2 प्लस वाई का मान 4, तो पहले गुणा करते हैं, तो 10 दूनी 20 और प्लस में 4, तो 20 और 4 मिलके 24 हो गया, तो ये 2 नंबर आए, तो हेंस है ना, देयर आर सच 2 नंबर्स, हेंस देयर आर सच 2 नंबर्स 42 एंड 24, तो इस प्रकार हमारे पास 2 नंबर होंगे 42 और 24। ओके, चलें देख लो इसको यहां तक। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 पे, है ना। एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन, पहले का पहला पार्ट देखें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा, नीचे कुछ इक्वेशन दिए हुए हैं, उनको पहले आप एलिमिनेशन से सॉल्व करें और फिर सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करें, तो आपको तो दोनों मेथड आते हैं, आप कर सकते हैं, बट मैं कर दे रहा हूं। ठीक है भाई, एक दो क्वेश्चन में कर रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन, तो सबसे पहले लिखेंगे, मतलब किसमें, एलिमिनेशन मेथड ऊपर डाल देंगे, मान लीजिए एलिमिनेशन मेथड ऐसे लिख देंगे, एलिमिनेशन मेथड है ना, जिस मेथड से आप सॉल्व करने वाले हैं वो मेथड लिख देंगे, क्योंकि इसमें दोनों मेथड लिखा हुआ है ना, तो हमने पहले लिख दिया एलिमिनेशन मेथड। अब आइए गिवन इक्वेशन लिखते हैं, गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड सेकंड इक्वेशन क्या है आपका 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं,
जिसको गायब करना होता है उसके कोफिशिएंट को पहले बराबर करते हैं। तो मान लीजिए आपको y को गायब करना है, तो यहाँ 3y है, यहाँ पर एक ही y है, तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा। और फिर जोड़ देंगे, क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। ओके, अगर x को गायब करना होता तो पहले में 2 से गुणा कर देते, तो दोनों बराबर था, तो 2x उसको घटा देते, क्योंकि दोनों का सेम साइन है। ओके, तो मैंने कहा कि y को गायब करना है, आप चाहो तो x को भी गायब करोगे। y को गायब करोगे तो 3 से गुणा करके जो आएगा उसको 2 में जोड़ोगे, और x को गायब करने के लिए बराबर करके कोफिशिएंट फिर घटाओगे ना। ठीक है, मैंने कहा नाउ मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 1 में 3 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना, 15। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखें, अब 1 में गुणा कर दिए तो अब 1 से कोई लेना देना नहीं है, 1 को हटाइए। अब आप दूसरा इक्वेशन और तीसरे इक्वेशन को केवल गौर करें, तो दूसरे में -3y और तीसरे में +3y, बस इन्हीं दोनों को गायब करना है, तो दोनों को जोड़ दे। मैंने कहा नाउ एडिंग इक्वेशन 2 and 3 वी गेट 2 और 3 को जोड़ दें तो क्या मिलेगा, ये y से y कट जाएगा। इधर देखें, 2 और 3 को ध्यान दें, एक को हटाएं, अब 3y -3y +3y कट गया, खत्म। बचा यहाँ 2x, यहाँ 3x, कितना x हो गया, 5x। 2x + 3x 5x बराबर यहाँ 4 और यहाँ 15, तो 15 4 19, 15 4 19, यहाँ 4 और यहाँ 5, 15 4 19। ठीक है भाई, हाँ ठीक है, 15 4 19, ठीक है। तो ये x का मान आ गया 19/5। मैंने कहा पुट x इज इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन कहीं भी पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, x का मान तो ठीक है। तो इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो f का मान है आपका 19/5 प्लस में y बराबर में कितना है 5, इसमें पुट कर दिया ना, तो ये हो जाएगा y बराबर 5 माइनस 19/5, ये 19 है, 19/5। तो y बराबर 5 का गुणा 5 में 25 माइनस 19, यहाँ नीचे आ जाएगा 5, तो y का मान आ जाएगा 25 तो 19 जाएगा, तो 19 6 25, तो यह जाएगा 6/5, तो यह आ गया y का मान। ओके, तो यहाँ पे y का मान आ गया। अब इसी को हम लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो पहले आप इसको यहाँ तक का देख लें, फिर हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाते हैं। ठीक है भाई, तो हो गया ये। तो अब हम आते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। तो इक्वेशन 1 और 2 लिखा रहने देते हैं, उससे तो कोई दिक्कत है नहीं अपने को। ठीक है, बस ये जो मेथड हो जाएगा वो हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, बस ये हेडिंग डाल देंगे, फिर इसको ऐसे फिर लिख देंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी x या y का मान निकाल ले, तो मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x का मान निकाल लो, क्या आएगा, y जाएगा इस साइड, तो 5 माइनस x हो जाएगा ना, सॉरी 5 माइनस y हो जाएगा। जब x को रोक लेंगे, y को इस साइड भेजेंगे तो 5 माइनस y हो जाएगा। मैंने कहा पुट x इज इक्वल टू 5 माइनस y इन इक्वेशन 2। आइए 2 में रख दें, 2 में रख दें तो कितना हो जाएगा, 2 x का मान कितना है 5 माइनस y माइनस में 3y इज इक्वल टू 4, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2y माइनस में 3y इज इक्वल टू 4। तो अगर हम देखें इसको तो -2y माइनस 3y तो -5y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4, ये 10 इस साइड आएगा तो माइनस में 10 हो जाएगा। तो यहाँ से -5y बराबर 4 माइनस 10, ठीक है, तो -5y बराबर 4 में से 10 जाएगा तो माइनस में 6 आएगा, माइनस माइनस कट गया, तो ये आया आपके पास 5y बराबर 6, तो y बराबर हो जाएगा आपका 6/5, y बराबर 6/5। यहाँ देखें जो y का मान आया है 6/5, तो लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 1 में रख दो आप, तो x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5, x इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई 5 में तो 25 हो जाएगा ना, -6/5, x का मान आ जाएगा 25 में से 6 जाएगा 19/5, है ना। तो यहाँ पे आ गया लास्ट में, हेंस x इज इक्वल टू 19/5
एंड y इज इक्वल टू 6/5। तो ये आपका आंसर हो गया ना। तो यहाँ तक का देख लें आप, फिर हम आएंगे अगले क्वेश्चन पे। अब ये पहले का दूसरा पार्ट, पहले का दूसरा पार्ट। अब आप चाहें तो पहले का दूसरा, पहले का तीसरा, पहले का चौथा आप खुद कर लें, है ना, खुद करके लगा लें, फिर आप आंसर मिला लें अपने अपने से, ठीक है भाई, आंसर की से, तो सही रहेगा। अगर आपको दिक्कत हो तो आप देख लें, कोई दिक्कत नहीं है ना, इस स्पीड में। अगर आप खुद कर सकते तो खुद कर लें, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखें, मैंने कहा कि गिवन इक्वेशन पहले एलिमिनेशन मेथड से लगाना है, एलिमिनेशन एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। गिवन इक्वेशन लिख लेंगे आप, गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन क्या है, 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 10, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड 2x माइनस में 2y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2 है ये। अब आपको देखो ना, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। अगर हमको y भाई प्लस माइनस है, तो अगर y गायब करना है तो y के कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए। तो बराबर करने के लिए इक्वेशन 2 में 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करने 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ठीक है ना, आराम से हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो यहाँ से हमने कहा कि मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन को से घेर देते हैं, इक्वेशन 2, तो 2 में मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 4x माइनस में 4y बराबर में 4, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब जब 2 में मल्टीप्लाई किया तो 2 को भूल जाओ आप, अब 1 और 3 को देखो, यहाँ प्लस 4y, यहाँ माइनस 4y, दोनों जोड़ेंगे तो कर जाएगा, ठीक है भाई। तो मैंने कहा एडिंग एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, क्योंकि 2 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 को हम भूल जाएंगे, 1 एंड 3, वी गेट, जब 1 और 3 को ऐड करेंगे तो वी गेट क्या होगा, प्लस 4y माइनस 4y तो कट गया, 3x और यहाँ 4x मिलके हो गया 7x बराबर यहाँ 10 और यहाँ 4, तो ये हो गया 14। तो x का मान हो जाएगा 2, 7 से काट देंगे तो x का मान 2। अब x का मान इक्वेशन 1 में आप रख लो, क्या दिक्कत है। मैंने कहा पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 में रखो तो क्या मिलेगा, यहाँ से 3 इंटू एक्स का मान 2 हो गया, प्लस 4y बराबर में 10 हो गया, तो ये हो गया 6 प्लस ये 4y बराबर में 10, तो 4y 10 में से 6 घट जाएगा तो बचेगा 4, तो ये y का मान हो जाएगा 1, y का मान हो जाएगा 1, तो x का मान 2, y का मान 1। ओके, तो ये आपका एलिमिनेशन मेथड से इसका सोल्यूशन आ गया, ठीक है भाई। तो यहां तक का देख लें आप। तो आप लोगों ने देख लिया होगा। अब यहाँ तक का हो गया। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे ना, एलिमिनेशन मेथड हो गया, अब लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसको मैं मिटा रहा हूं मैं। ठीक है भाई, तो ऐसे इक्वेशन रहेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप x का मान निकालो कहीं से और इसमें रख दो, ठीक है भाई। अगर मैं देखूं इक्वेशन 2 को तो इक्वेशन 2 में 2 कॉमन होके x का मान निकालना आसान है। आप चाहो तो इक्वेशन 1 से x का मान निकालो, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन 1। अब आपका दिमाग काम कर रहा हो तो यहाँ पहले 2 कॉमन लेके 2 को काट दो, x माइनस वाई बराबर 1 आ जाएगा, फिर x का मान निकाल लो आराम से, y प्लस 1 हो जाएगा, उसमें रख दो ले जाके, ठीक है 1 में। तो अगर 1 से निकालोगे तो 2 में रख दो। मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 1 से x का मान निकालो, 3x बराबर 10 माइनस 4y, तो x का मान क्या हो जाएगा बेटा, 10 माइनस 4y, नीचे आ जाएगा इसके 3। पुट x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y अपान में 3 इन इक्वेशन, कहाँ से निकाला भाई, 1 से, कहाँ रखेंगे, 2 में रखेंगे, तो 2 में रख दो। जब 2 में रखोगे तो हो जाएगा तुम्हारा ये 2, x का मान कितना निकला बेटा, 10 माइनस 4y अपान में 3, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ओके, ठीक है पी। तो अब चाहो तो 2 से गुणा कर लो या 2 कॉमन लेके 2 हटा ही दो, ठीक है। तो हटा देते हैं, क्या दिक्कत है, 2 कॉमन लेके हटा देते हैं, हटा दें, ये तो गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप जो मन वो करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी है, तो 2 हटा सकते हैं कॉमन लेकर। और नहीं हटाना चाहते हैं तो पहले मल्टीप्लाई कर ले, तो 2 का गुणा जब 10 में होगा तो हो जाएगा 20, माइनस 2 का गुणा 4 में होगा तो हो जाएगा 8y,
नीचे बचा रहेगा आपका 3, है ना। ये सॉल्व हो गया, माइनस में 2y और यहाँ पे बराबर में 2। आओ इसको सॉल्व कर लें। 20 माइनस ये 8y, 3 का गुणा 2 में तो माइनस में 6y और नीचे टोटल आ जाएगा 3 बराबर में 2। तो अब ये हो जाएगा 20, 8 और 6 ये 14 ना, 14y और नीचे हो जाएगा 3 बराबर में 2। तो 20 माइनस 14y बराबर में हो जाएगा, ये 3 का गुणा 2 में 6 हो जाएगा, तो माइनस 14y इज इक्वल टू 6 माइनस ये 20, तो माइनस 14y इज इक्वल टू माइनस में 14 आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, y का मान 14 से 14 कटा तो 1 आ गया, y का मान 1 आ गया, y का मान 1 रख दो, इक्वेशन 1 में रख दो, ठीक है। तो आओ यहाँ सॉल्व करते हैं ऐसे, पुट y बराबर 1 1 इन इक्वेशन 1 में रखो तो क्या मिलेगा, 3x प्लस 4 y का मान 1 बराबर में 10, 3x बराबर 10 माइनस 4 हो जाएगा भाई, ये तो 4 गुणे 1 4 ही है ना, तो 10 में से 4 घट जाएगा, तो 3x का मान आ जाएगा 6, तो x का मान आ जाएगा 2, 3 दूनी 6, तो हेंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, दिस इज योर आंसर। तो ऐसे हम लगाएंगे, ठीक है भाई। चलें अब आगे के जो 2 क्वेश्चन है वो हम देखते हैं, थोड़ा हिंट देंगे, आप लगाएंगे उसको। चलिए पहले का तीसरा पार्ट एलिमिनेशन मेथड डालते हैं पहले ना, एलिमिनेशन मेथड। इस लेक्चर में मैं ये पहले के चौथे पार्ट तक सॉल्व करूंगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे में जो 5 प्रॉब्लम वो सॉल्व करूंगा जो कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ठीक है भाई। तो अगर आप कर सकते हैं तो आप कर लें, ऐसे आपको खुद कर लेना चाहिए, ठीक है भाई। मैं कर दे रहा हूँ कि जिन बच्चों को ना आए, ठीक है भाई, वो देख लेंगे, लेकिन पहले खुद ट्राई करें, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखें, ओके। पहले अपने ट्राई कर ले फिर देखें, अगर नहीं आए तब देखें, ओके। बाकी जो लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ उसी लैंग्वेज को आप लिखें, ठीक है, क्या और अच्छा बना पाए तो उससे और अच्छा लिखें। तो यहाँ देखें पहले का तीसरा पार्ट, गिवन इक्वेशन मैं सॉल्व कर दूंगा, आप लगाएं खुद से। गिवन इक्वेशन क्या दिया है बेटा, गिवन इक्वेशन 3x माइनस में 4y, सॉरी 3x माइनस में 5y, 3x माइनस में 5y माइनस में 4 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ओके। एंड सेकेंड इक्वेशन दिया है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस में 7 बराबर ऐसे दिया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को क्या दिक्कत है, सबको एक साइड से कर लो, यहाँ पे सब कुछ एक साइड है, तो ये हो जाएगा 9x, इसको ऐसे लिख लो ORR 9x माइनस में 2y माइनस में 7 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे सब एक साइड था तो ये भी एक साइड कर लिया, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। अब आप देखें 2 तरीके हैं यहाँ से। अब अगर आप y गायब करोगे तो y के कोएफिशिएंट को बराबर करना पड़ेगा, तो इक्वेशन 1 में 2 से गुणा करना पड़ेगा, तभी 2 पंचे 10, और इसको 10 बनाने के लिए इसमें 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो जो यहाँ 2 है इसका गुणा इसमें हो जाएगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा, मतलब 2 का गुणा इसमें 2 का गुणा हो जाएगा पूरे इक्वेशन में, और इसमें 5 का गुणा हो जाएगा, तो ये दोनों y बराबर 2 का गुणा जिसमें होगा तो 5 दूनी 10, 5 का गुणा इसमें होगा तो 5 दूनी 10, तो 10y बराबर हो जाएंगे, और दोनों माइनस है मतलब सेम साइन है, तो घटा देंगे 1 में से 2 को, तो हमारा x का मान आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, अच्छा जो 2 का गुणा होगा सब में गुणा होगा ना, और 5 का गुणा इन सब में होगा, तो यहाँ से हमारा x का मान आ जाएगा, फिर x का मान 1 या 2 में रख देंगे तो y का मान आ जाएगा, एक तरीका ये है। अच्छा उससे अच्छा आसान तरीका ये है, इसमें 2 बार गुणा करना पड़ेगा, कि अगर हम इसको देखें x को गायब करना देखें तो यहाँ 9x है, यहाँ 3x है, इसमें आसान है ना, अगर हम 1 में 3 से गुणा करते तो 9x हो जाएगा, तो 9x 9 बराबर आराम से घटा लेंगे, तो ये x गायब करना यहाँ पे ज्यादा इजी पड़ेगा, तो मैंने कहा मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 1 में 3 से गुणा कर दो, तो 3 से जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा 15y 3 5 15, 3 से गुणा सब में होगा ना, और माइनस में 3 चौक के 12 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 3 हो गया, बस ठीक है। तो हमने कहा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन भाई 1 में किया, 1 में जब मल्टीप्लाई करते हो 1 को भूल जाए, अब आपके पास जो दिख रहा है वो 2 और 3 दिखना चाहिए, तो 2 में यहाँ देखो 9x, 3 में यहाँ 9x, दोनों बराबर हैं और सेम साइन के हैं तो घटाना पड़ेगा, तो इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में से घटा दो। मैंने कहा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो देखो फ्रॉम 2 तो 2 बाद में लिखा है, तो 2 वाला पहले रहेगा, 3 वाला नीचे रहेगा, तो 2 वाला पहले उतार लो, 9x माइनस में 2y माइनस में 7 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 है आपका।
थर्ड फॉर्म के नीचे लिखा है तो ये उतार लो। 9x माइनस में 15y माइनस में 12 बराबर 0, इक्वेशन नंबर हो गया थर्ड। ओके, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, साइन बदल जाता है, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। तो देखें प्लस 9x माइनस 9x कट गया। अब यहाँ माइनस नहीं रहा, ये प्लस हो गया, यहाँ पे 15y और ये माइनस 2y, तो 15 में से 2 जाएगा तो 13y बचेगा, 13y। ओके, प्लस 12 और ये माइनस 7, तो 7 5 12, प्लस में 5 बचेगा बराबर 0। ओके, हाँ 12 में से 7 जाएगा तो प्लस में 5 बचेगा, तो यहाँ से 13 y का मान आ जाएगा माइनस में 5, y का मान आ जाएगा माइनस में 5/13। ओके, तो ये आ जाएगा y की वैल्यू। मैंने कहा पुट y इज इक्वल टू माइनस 5/13 इन इक्वेशन 1 में रख दो आप, तो क्या मिलेगा 3x माइनस 5, y का मान है माइनस में 5/13 माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। आओ इसको सॉल्व करें, तो ये हो जाएगा 3x माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस और 5 5 का 25, नीचे आ जाएगा 13 और माइनस में 4 बराबर 0। 13 का गुणा कर दो तो 13 तिया या 39 में 39x प्लस में 25 और ये 13 इंटू 4 ये हो जाएगा 52 और नीचे आ जाएगा 13 बचा रहेगा बराबर में 0। भाई 13 का गुणा इसमें, 13 का गुणा इसमें, ठीक है भाई। तो ये जाएगा 39x प्लस, ठीक है भाई, तो 25 दूनी 50, इधर देखें इसको घटा ले, 25 में से 52 घटाएं तो 25 दूनी 50 और 2 52, तो हो जाएगा माइनस में 27। कितना हो जाएगा माइनस में 27 भाई, 25 में से 52 जाएगा तो माइनस 27 आएगा, मतलब घटता 52 में से 25 है, तो 25 दूनी 50, 25 ये हो गया और 2 52 तो माइनस में 27 और नीचे में आ जाएगा आपका 13 बराबर में 0। तो 39x माइनस 27 बराबर 0, तो 39x बराबर में 27, तो x बराबर 27/39। ठीक है, 3 से कर सकता है, तो 3 9 27, 3 और 13 तिया 39, 9/13, तो यहाँ से आ जाएगा आपका x का मान 9/13। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका x का मान 9/13 आ गया ये, तो हेंस x बराबर 9/13 एंड y बराबर माइनस 5/13। तो इसको देख लें आप, फिर हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। ठीक है भाई, तो आप लोगों ने देख लिया होगा ये, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। कैलकुलेशन थोड़ा सा आराम से करें, मतलब सोच समझ के करें, गुणा वगैरह सही से करें, मल्टीप्लाई अगर प्लस माइनस की गलती हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा ना। एक बार मेरा ही हो गया था, ठीक है, तो m का मान -1 की जगह पे +1 आ गया था। ठीक है, इधर देखें सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब कुछ वही रहेगा 1 और 2, तो 1 से आप x का मान निकाल दो, ज्यादा डरो नहीं है ना। तो हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 5y प्लस में 4, x का मान हो जाएगा 5y प्लस में 4, नीचे आ जाएगा 3। ओके, पुट x इज इक्वल टू 5y प्लस में 4, नीचे हो जाएगा 3 इन इक्वेशन, कहाँ से निकालो 1 से निकालो तो 2 में रख दो, इन इक्वेशन 2 में रखो तो ये हो जाएगा 9, x का मान हो जाएगा 5y प्लस में 4, नीचे हो जाएगा इसका डिनोमिनेटर में हो जाएगा 3, यहाँ रखा ना 2 में, तो यहाँ माइनस में 2y माइनस में 7 इज इक्वल टू 0, 3 से इसको काट दो तो 3 3 जा 9 है ना, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 और ब्रैकेट में क्या बचा 5y प्लस में 4 माइनस में 2y माइनस में 7 इज इक्वल टू 0, 3 का मल्टीप्लाई करो तो 15y, ये हो जाएगा 3 चौके 12 माइनस में 2y माइनस में 7 इज इक्वल टू 0, 15y में से 2y जाएगा तो 13y, 12 में से 7 जाएगा तो प्लस में 5, 7 5 12, तो 13y इज इक्वल टू -5, तो y का मान आ जाएगा आपका -5/13। ओके, अब पुट y इज इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन 1 में रख दो तो 3x माइनस 5/13, y का मान इसमें रख रहा हूँ, 3x उतार दिया, माइनस का माइनस 5 का 5, y का मान -5/13 यहाँ लिखा, फिर माइनस में 4 बराबर में 0, तो ये हो जाएगा 3x माइनस प्लस और 5 5 गुणा 25, 15/13
13 माइनस में 4 बराबर 0। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम यहाँ पे, तो 13 का गुणा 4 में, तो 13 तियां 39 एक्स प्लस में 25 और यहाँ हो जाएगा -52, टोटल नीचे आएगा 13 बराबर में 0, यहाँ हो जाएगा 39 एक्स, 25 में से जाएगा तो कितना आएगा, माइनस में 27, नीचे आ जाएगा 13 बराबर 0। अब कहाँ सॉल्व करूँ, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, लास्ट में। तो यहाँ से आ जाएगा 39 एक्स माइनस 27 बराबर 0, तो 39 एक्स बराबर 27, तो एक्स बराबर 27/39, तो ये 13 तियां 39, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा 13 बार जाएगा, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 बार ना, 3 से दोनों को काट दिया, 9/13, तो एक्स का मान आ गया 9/13। ठीक है भाई, हेंस x इज इक्वल टू 9/13 एंड y इज इक्वल टू -5/13, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को इसको लगा दिया। अब हम पहले का चौथा लगाएंगे और फिर ये लेक्चर यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है भाई, देख लें यहाँ तक। चलिए चलते हैं पहले के चौथे पार्ट पे। पहले का चौथा पार्ट, एलिमिनेशन मेथड। गिवन इक्वेशन क्या है आपका, गिवन इक्वेशन, चलें पहला इक्वेशन आपका दिया हुआ है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। पहले इसको आप सॉल्व कर लें। 2 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। 2 तियां 6, तो 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x, 3 दूनी 6, 2 का गुणा फिर 2 में करेंगे तो 4y बराबर में -1, तो हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर में -6। ओके, हाँ, तो यहीं पर रहने दे इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर, या अंदर ले ले कोई दिक्कत नहीं। 3x प्लस 4y प्लस में 6 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन क्या है, x माइनस y/3 एंड x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, ये तो दिया दूसरा इक्वेशन। हाँ ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, तो हो जाएगा 3x माइनस में y टोटल बाई 3, बाई यहाँ बराबर में 3, 3x माइनस y बराबर में कितना 9। ओके, तो 3x माइनस में y माइनस में 9 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको गायब करना है, ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो पहला इक्वेशन देखिए गौर से, दूसरे को देखिए। यहाँ पे पहले में 3x, यहाँ भी 3x, तो ऐसे भी गायब हो जाएंगे। यहाँ 4 और यहाँ पे y, तो ये तो पहले से 1 और 2 में x तो पहले से बराबर है ना, 3 3, तो x को गायब कर दो। तो अब देखो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, x का कोफिशिएंट +3, x का कोफिशिएंट +3, तो जब दोनों सेम साइन होते हैं, या दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, तो घटाते हैं। अगर एक प्लस और एक माइनस होता है तो तब जोड़ते हैं। ठीक है भाई, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम फर्स्ट, मैंने कहा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट को आप पहले लिख लो, ठीक है, 3x प्लस 4y प्लस में 6 बराबर 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है, आप देखते रहें स्क्रीन पे। एंड सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x माइनस में y माइनस में 9 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। ओके, तो ये कर गया। अब ये प्लस 4y और 1y, तो ये हो जाएगा 5y, और ये प्लस 6 और ये प्लस 9, तो 9 6 15, 15 हो जाएगा बराबर 0, तो 5y इज इक्वल टू -15, 5 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 5 तियां 15, 3, तो y का मान आ जाएगा यहाँ पे माइनस में 3। ओके, मैंने कहा पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1, वी गेट क्या गेट होएगा, 1 में रखेंगे तो 3x प्लस 4, y का मान -3 इज इक्वल टू +6, 1 में रख रहा हूँ ना, +6 बराबर 0, इसी में रख गया 1 में 3x 4 इंटू वाई का मान -3 और प्लस में 6, 3x -12 प्लस 6 बराबर 0, -12 प्लस 6 बराबर 0, 3x -12 प्लस 6 है तो -6 बराबर 0, यहाँ तो हो जाएगा 3x बराबर 6, तो x बराबर 2, तो x का मान 2 आएगा, y का मान -3 आएगा। तो ये था एलिमिनेशन मेथड। अब हम लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, 1 और 2 में, तो यहाँ तक देख लें। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ।
इसको जब तक आप खुद से नहीं लगाएंगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना। इसमें कॉन्फिडेंस लाने के लिए खुद से अलग अलग तरीके से जैसे भी आप कर सकते हैं करें। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड में तो भी तो आसान सी बात है, चाहे आप 1 से x का मान निकालो या y का मान यहाँ से निकालो, 2 से y का मान निकाल लो 1 में रख दो, यहाँ से y का मान निकालना आसान है। नहीं, मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन 2, आप चाहो तो 1 से ही x या y का मान निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, और 2 से निकालो तो 1 में रखो, 1 से निकालो 2 में रखो, ऐसे ही है ना। तो फ्रॉम टू से y का मान, y को उधर भेज दो, माइनस y है, y इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 3x, माइनस में 9 बचेगा, y तो उठकर इधर आ गया, माइनस y का प्लस y हो गया, तो y का मान कितने आसानी से आ गया 3x माइनस 9। मैंने कहा पुट y का मान क्या आया 3x माइनस 9 इन इक्वेशन 1, भाई 2 से निकाला है तो 1 में रखो, 1 ये है तो 3x प्लस में 4y है तो 4 और y की जगह पे हो जाएगा 3x माइनस 9, प्लस में 6 बराबर में 0 हो जाएगा 3x, 4 तियाँ 12x और ये 9 चौक 36, प्लस में 6 बराबर 0, 12 3 15x माइनस 36 प्लस 6 तो माइनस 30 बराबर 0, तो 15 15x बराबर 30, तो 15 दूनी 30, तो x का मान आ जाएगा 2। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कहाँ 1 या 2 चाहे जहाँ रख लो, 1 में रख लो, 1 वी गेट 1 में रखो तो क्या मिलेगा 3 इंटू 2 x का मान 2 प्लस में 4y प्लस में 6 बराबर 0, तो 3 दूनी 6, तो 6 प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0, 6 6 12 हो गया, तो 4y प्लस 12 बराबर 0, तो 4y बराबर में माइनस 12, तो y बराबर माइनस में 3। ठीक है भाई, तो हेंस x बराबर इतना और y बराबर माइनस में 3, इसको आप लिख लेंगे। ठीक है भाई, तो ये आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब हम एक लेक्चर इसमें लेंगे जिससे 3.3 पूरा कंप्लीट हो जाए। मैं 3.3 का जो आगे का प्रॉब्लम है 2, जिसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम है 5, मैं उसको इसमें नहीं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा, तो ये एक पार्ट मैंने पढ़ा दिया, हो सकता है उसमें से आपने सारे क्वेश्चन कर लिए हों पहले, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम 3.3 का जो दूसरा क्वेश्चन है लैंग्वेज प्रॉब्लम, उसको आराम से हम सॉल्व करेंगे जिससे आपको भाषा लिखना आ जाए। ठीक है भाई, चलें, और ये बहुत जल्द आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे। ठीक है, चलें देख लें यहाँ तक।